हेलो, नमस्कार दोस्तों। तेजल एजुकेशनल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, हम आज 6 मार्च 2023 को जो एसएससी सीजीएल का ट्रेलर 2 का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। उन क्वेश्चनों का करते हैं हम एनालिस। मैं उन क्वेश्चनों के साथ आपको एक्स्ट्रा पेड बताने का भी काम करूँगा, ताकि जिन विद्यार्थियों का अगली शिफ्ट में आगे एग्ज़ाम है उनको भी उससे फ़ायदा मिल सके। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको भविष्य में आने वाली प्रत्येक अपडेट के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि पुष्यमित्र शुंग ने कौन से वंश की नींव रखी थी। तो इसका राइट आंसर था कि पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की नींव रखी थी। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और इसने शुंग वंश की नींव रखी थी। किस वंश की नींव रखी थी? तो शुंग वंश की नींव रखी थी। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य राजा अंतिम मौर्य राजा, एक मिनट दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य राजा वृहदत्त के सेनापति था। उन्होंने 184 ईस्वी पूर्व में वृहदत्त की हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र ने कई अशोक स्तंभों और शिलालेखों को नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 1915 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी 1915 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1915 में कांग्रेस का मुंबई में अधिवेशन हुआ था। उस समय इसके अध्यक्ष थे सर एस.पी. सिन्हा थे। अब हम चर्चा कर लेते हैं कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों की, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला अधिवेशन था कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल के नेतृत्व में। इसमें मुख्य मांग थी कि नमक कर में कमी एवं शिक्षा पर व्यय में वृद्धि। इस अधिवेशन में संविधान निर्माण पर बल दिया गया और इस अधिवेशन में कुल सदस्य थे 1248। फिर अगला अधिवेशन था 1889 ईस्वी में। ये हुआ था मुंबई में हुआ था और विलियम वेडरबर्न था इसकी अध्यक्ष इसने की थी। फिर 1891 ईस्वी में नागपुर में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पी आनंद चार्लो ने की थी। फिर 1895 ईस्वी में पूना में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। फिर 1896 में हुआ कलकत्ता में रहीमतुल्ला सैनी के नेतृत्व में। पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम, यानी इसी अधिवेशन में जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था या लिखा गया था, वो इसी अधिवेशन में गाया गया था 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। 1916 में अंबिकाचरण मजमूदार के नेतृत्व में लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या हुआ था? पुनर्मिलन, यानी एक हो गए थे वापस। फिर 1918 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्ष की। फिर 1920 में नागपुर में हुआ था, विजय राघवाचारी इसके अध्यक्षता की थी। फिर 1921 में अहमदाबाद में अध्यक्षता पद हेतु चित्तरंजन दास का चुनाव किया गया था, मगर उनके जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हाकिम अजमल खान ने की। फिर 1924 में जो बेलग्राम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। फिर 1926 में हुआ था गुवाहाटी में, श्रीनिवास अयंगर ने की थी इसकी अध्यक्षता। फिर 1927 का मद्रास में हुआ था, M.A. अंसारी के नेतृत्व में अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। फिर 1929 में लाहौर के इस ऐतिहासिक अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में भारत की पूर्ण संविधानता का लक्ष्य पारित हुआ था। 1936 में लखनऊ में इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की गई थी और 1937 में फैजपुर में प्रांतीय स्वशासन के प्रस्ताव के साथ जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। फिर 1938 का हरिपुरा अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये कुछ मोस्ट अधिवेशन थे जिनकी चर्चा की। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी करता है? तो कितने प्रकार की रीट जारी करता है? 5 प्रकार की रीट जारी करता है। कौन कौन सी करता है? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी होती है प्रमादेश, तीसरी होती है प्रतिषेध और चौथी होती है उत्प्रेषण और पांचवी होती है अधिकार पर्चा।
अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 148 में किससे संबंधित है, या अनुच्छेद 148 में किसका उल्लेख? तो अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित उल्लेख है। फिर हम चर्चा करते हैं 149। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि भारत की संचित निधि का लेखा जोखा कौन करता है? तो भारत की जो संचित निधि होती है उसका लेखा जोखा करते हैं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 फर्स्ट के तहत स्थापित है, यानी सीएजी का, और यह ऐसी निधि है जिसमें समस्त एकत्रित कर, राजस्व जमा, लिए गए ऋण जमा किए जाते हैं। यह भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गई है। कोई भी धन इसमें बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला या जमा या भारित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 266 फर्स्ट प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन भी करता है। संचित निधि अनुच्छेद 266 फर्स्ट उच्च पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों को टैक्स के रूप में स्वीकार करना उचित होगा। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन के दरबार में व्यापारियों को हिसाब रखने वाले को क्या कहते थे? तो सहना, यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था के अंतर्गत सहना बाजार का प्रमुख होता था तथा तीनों बाजार का प्रमुख सहना ए मंडी होता था। इसका कार्य सौदागरों का रजिस्टर करना, यानी रजिस्टर रखना, दुकानदारों का व कीमतों पर नियंत्रण भी था। फिर होता था मुहतसिब, यह जनसाधारण के आचार का रक्षक व देखभाल करने वाला अधिकारी था। यह भी बाजारों पर नियंत्रण रखता था और नाप तोल का निरीक्षण करता था। फिर होता था दीवान ए रियासत, यह वाणिज्य मंत्री होता था जो बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था। अलाउद्दीन ने इस नवीन पद का सर्जन किया। इसका कार्य व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना तथा आर्थिक नियमों को लागू करना था। अगला क्वेश्चन है कि शैवाल किस वर्ग के सदस्य, यानी कि किस वर्ग के सदस्य होते हैं? तो शैवालों का वर्गीकरण क्रिप्टोगेम के थैलोफाइटा वर्ग में किया गया है। यह पौधे निम्न वर्ग के श्रेणी के होते हैं। पर्णहरित पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पर्णहरित विद्यमान होने के कारण ये बहुधा हरे रंग के होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका लाल रंग, भूरा रंग और नीला हरा रंग होता है। उत्तर भारत के मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्मी या शुष्क पवनों को क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि चुंबकीय कुंडल या कुंडली द्वारा उत्पन्न अधिकतम विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है, किस दिशा में अधिकतम होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब कुंडली की गति की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रेरित धारा का मान अधिकतम होगा। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में किस समूह के समान है? तो हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि इसमें पहले आवर्त के समूह 5 या समूह 17 किसी में भी रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है COP28 कहाँ पर होगा? तो COP28 होगा दुबई में। सुल्तान अहमद अल जाबेर को संयुक्त अरब अमीरात UAE में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। COP28 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा और दुबई में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारों को संगठित करने के लिए श्रम मंत्रालय ने कौन सी योजना चलाई है? तो कौन सी योजना चलाई है? ई श्रम पोर्ट योजना चलाई है। यानी केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्ट की शुरुआत करेगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्ट लॉन्च किया जाएगा। सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगार व सामाजिक सुरक्षा तक डायरेक्ट लाभ पहुंच सके। यानी इसका मकसद यही है कि जो सरकार के तहत यानी असंगठित कामगार है, सामाजिक सुरक्षा है, उनको डायरेक्ट लाभ पहुंच सके और इनकी शुरुआत 26 अगस्त
2021 को की गई थी। ई श्रम पोर्टल द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस क्या है? यानी लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे प्रायः हम हास गैस या एनॉक्स गैस भी कहा जाता है। एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र N2O है। सामान्य तापमान पर यह रंगीन, ज्वलनशील, गैर एक मोहक गंध है और हल्के मीठे स्वाद इसका स्वाद होता है, हल्का मीठा होता है। इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में इसकी एनेस्थीसिया और एंजेलेसेसिक प्रभाव के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है ICAR इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर पूछा कहाँ पर है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द कॉटन रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द कॉटन रिसर्च का वो है नागपुर में। और नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहाँ पर है? तो वो है कानपुर में। तो चलो दोस्तों, जो क्वेश्चन हमारे को मिले थे उन क्वेश्चनों को लेकर मैं आपके बीच में आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।